सबोपदेशक 12 का 1, सबोपदेशक 12 का 1 उड़िया में क्या बोलते हैं? उपदेश चैप्टर 12 वर्स 1, प्लीज रीड, पढ़िए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद हो आपके समय के लिए, हम प्रार्थना करते हैं। अच्छा सुंदर टाइम जो आपने दिया, धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जवानों से अब बात करने वाला परमेश्वर, हमसे बात करने वाला, पूरी दुनिया के लोगों से बात करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद हम करना चाहते हैं। प्रार्थना करते प्रभु, आज जो जवान यहाँ बैठे हैं इनसे बोले, बातचीत करें। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। 5 सजेशंस फॉर टुडेज यूथ। आज के नौजवानों को 5 सलाह मैं देना चाहता हूँ। उसमें से फर्स्ट, जवानी में प्रभु को याद रखें। रिमेंबर द लॉर्ड इन योर यंग एज। जवानी के समय में अपने परमेश्वर को याद रखें। देखिए, जवानी के समय में हम बहुत कुछ याद रखते हैं। हेलो, जवानी के समय में हम बहुत कुछ याद रखते हैं। हम हमारे क्लासमेट्स का जितना हो सके नाम याद करते हैं, करते कि नहीं? जितना हो सके हम कांटेक्ट नंबर याद करते हैं, खास तौर से गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड का फ़ोन नंबर पक्का। माँ बाप का फ़ोन नंबर याद हो या ना हो, लेकिन इनका नंबर अच्छे से याद रहता है। यदि आप मुझे पूछे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं। तीसरा, जब एग्ज़ाम आता है, क्लास 8, 9, 10 या +1, +2 या डिग्री पढ़ने वाले यूथ एग्ज़ाम के पहले इतना मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, इतना रात दिन एक कर देते हैं पढ़ाई के लिए। पूरा कुछ लोग सिलेबस याद करते हैं बाय हार्ट, और एग्ज़ाम में जाके बढ़िया अच्छे से लिखते हैं, बहुत एक्सपर्ट याद करने के लिए। और कुछ यूथ को मैं देखा है, उनको अलग अलग ब्रांडेड गाड़ी का नाम याद रहता है, मर्सिडीज, सुजुकी, BMW, बड़े एक्सपर्ट याद करने के लिए। कुछ लोगों को बाइक का कलर याद रहता है, कुछ लोगों का ब्रांडेड बाइक का नाम याद रहता है। कुछ यूथ ब्रांडेड कपड़ा का नाम उनको अच्छे से पता है। कुछ यूथ अलग अलग शूज के नाम उनको अच्छे से पता है। सब याद रखने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जवानी के समय में प्रभु को याद रखना भूल जाते हैं। वही सबसे बड़ी गलती है आज के यूथ के जीवन में। बोले हालेलुया। यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका एज एक ऐसा एज है, ग्रोइंग एज है। आप अपने आप को फलवंत बना सकते हैं और अपने आप को कंगाल बना सकते हैं। आप अपने आप को एक होनहार यूथ बना सकते हैं, या आप अपने आप को कुछ भी, आप कहीं भी नहीं पहुंचा सकते हैं। कई यूथ अपने जिंदगी को बिना मकसद के, बिना दर्शन के, बिना बोझ के जी रहे हैं। कई लोगों का जवानी का परिभाषा क्या है? बढ़िया खाओ, बढ़िया ड्रेस पहनो, बढ़िया मोबाइल चलाओ, ऐशो आराम को जिंदगी जियो, पढ़ो लिखो, जॉब करो, खूब अच्छा सैलरी कमाओ, शादी करो और बढ़िया अच्छे से जीवन जियो। ऐसा ही कई यूथ का मिशन है। लेकिन बाइबल का मिशन अलग है, स्पेशली क्रिश्चियन यूथ के लिए। बाइबल का मिशन क्या है? बाइबल का मिशन ये है कि रिमेंबर योर गॉड इन योर यंग एज। बोले हालेलुया। अपने जवानी के समय में अपने परमेश्वर को याद रखें। यदि जवानी के समय में आप उनको अर्थात परमेश्वर को याद नहीं करोगे, तो बुढ़ापे के समय में वो आपको याद नहीं करेगा। मैं कितना एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। इसलिए जवानों, ग्रोइंग एज वाले
बच्चों, टीनेज से छोटे में आप सबसे कहना चाहता हूँ, अभी से कोशिश करें, अभी से प्रैक्टिस करें उस इस्राएल के परमेश्वर को याद रखने के लिए। इधर देखिए, है ना, आप दुनिया भर के टेंशन में, पढ़ाई में, असाइनमेंट्स में, होमवर्क में इतने बिजी हैं कि उसको कई बार हम भूल जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे कई नौजवानों को मैं जानता हूँ जो जवानी के समय में उनको भूल जाते हैं, बुढ़ापे के समय में वो उनको भूल जाता है। कई बड़े बड़े थियोलॉजियन, कई बड़े बड़े डॉक्टर्स, कई बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध लोग जो जवानी के समय में प्रभु को भूल गया, बुढ़ापे के समय में प्रभु उनको भूल गया। इसलिए एक सजेशन आपके लिए है, आप डिग्री कर रहे हो, आप स्कूल में हो, आपको जॉब कर रहे हो, हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, यदि आप क्रिश्चियन यूथ हैं, आपका सृजनहार को याद करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु को याद क्यों करना है? याद इसलिए करना है, आपका सिर जहां होना है वही बनाया है। आप कल्पना करो, आपका सिर में एक हाथ यहां होता है, ऐसा निकला तो कितना बेकार लगता। आप कल्पना करो, जहां पाँव है वहां प्रभु ने पाँव बनाए हैं। यदि एक हाथ यहां और ये पाँव यहां होता तो कितना बेकार हम दिखते। कल्पना करो, कल्पना करो, आपकी एक आंख सामने, एक आंख पीछे होती, कितना आपसे लोग फ्रेंडशिप नहीं करते, आपसे दूर भागते, क्योंकि आप जीते जी अजीब सा मानव दिखता है। कल्पना करो कि परमेश्वर ने सुंदर तरीके से बॉडी की रचना, जहां जो चीज आप फिट किया है, कल्पना करो हमारा पूंछ होता तो हम कैसे दिखते। कल्पना करो, कल्पना करो कि ये हाथों की उंगलियों में पांव की उंगली हो तो कितना बेकार दिखता। देखो सब छी बोल रहे हैं। कल्पना करो, आप आगे बढ़ते हैं लेकिन आप पीछे जा रहे हैं। इसलिए याद करना है उसको, क्या बोलना है? धन्यवाद प्रभु, आपने बहुत सुंदर बनाया। हालेलुया। बोले परमेश्वर, ऊपर देख के बोले परमेश्वर, आपने मुझे बहुत सुंदर बनाया। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, आईना देख के क्या बोलते हैं? मेरा नाक बंदर के समान, मेरा मुंह उल्लू के समान, मेरा दिमाग गधे के समान, इसलिए लोग मुझे गधा 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 बोलते हैं। यदि परमेश्वर में गधे के समान, बंदर के समान, उल्लू के समान बनाता तो हम लोग घर में नहीं बैठते, पेड़ में चढ़ के रहते हैं, है कि नहीं? बंदर सामान यहाँ वहाँ कूद के रहते हैं। मैदलपुर में जाओ तो कितने सारे बंदर रोड किनारे, कुछ लेटे रहते हैं, कुछ खड़े, कुछ मांगते रहते हैं, कुछ जुआं खुजाते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम उनके सामान होते हैं, रोड में, पेड़ में, झाड़ में और आड़ में छुपे रहते हैं। लेकिन धन्यवाद तो याद करो प्रभु, आपने मुझे बहुत सुंदर बनाया। बोले हालेलुया। बोले प्रभु, आपने मुझे बहुत सुंदर बनाया। आप चाहे नाटा हो, चाहे बाटा हो, चाहे आटा हो, हैं, आप बहुत सुंदर है। बोले हालेलुया। कई बार हम महंगा महंगा क्रीम, आइसक्रीम, फेस क्रीम खरीद कर चेहरा खराब कर डालते हैं और असली रूप हटकर नकली रूप आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जा रहा है? कुछ लोग ब्यूटी पार्लर का इतना चक्कर मार मार के असली जिंदगी में जाता है, लेकिन नकली जिंदगी बना लेता है। आप जो हैं वो रहेंगे। प्रभु ने आपको एक सुंदर सृष्टि बना के पृथ्वी में भेजा है, अपनी सृष्टि को खत्म मत करें। बोले हालेलुया। प्रभु ने आपको सुंदर सृष्टि बना के भेजा है, उस सृष्टि को कलंकित मत करें। इसलिए उसको याद रखना बहुत जरूरी है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन
इनमें नहीं लगता। कई बार मैं यूथ से सुनता हूं, सर मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता, मेरा मन वचन पढ़ने में नहीं लगता। तो तेरा मन कहाँ लगता है? हैं? बोलो, कहाँ है तेरा मन? तेरा मन में जो है उसमें मन लगता है, तेरा मोबाइल में जो है उसमें मन लगता है। और वचन पढ़ते प्रार्थना करते समय ज्यादा नींद आ जाती है, तो नींद की आत्मा से आप लोग ग्रसित है। मेरे प्रियो, जवानी के समय में, टीन एज में, चाइल्डहुड में उसको याद नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में भी वो हमको याद नहीं करेगा। दूसरा बात, द सेकेंड सजेशन, अपनी जवानी के समय में शुद्धता बना के रखें। ट्राई टू मेक योर लाइफ एज होली लाइफ। शुद्धता बहुत जरूरी है। सबसे वाइट मिल्क होता है, राइट? मिल्क में हल्का सा ब्लैक चींटी भी गिर जाएगी तो हमें आसानी से पता चलता है कि मिल्क में चींटी आ चुकी है। तो हम चींटी के साथ मिल्क को पिएंगे या निकाल के पिएंगे? तो उसी प्रकार जवानी के समय में कई बार ब्लैक चींटी जिंदगी में आके पूरा जिंदगी को खराब करने के लिए कोशिश करती है। इससे पहले कि चींटी आपको धीरे धीरे काटने के लिए कोशिश करें, आप चींटी को करके झाड़ दें, फेंक दे उठा के। नहीं तो आपको पता है, हाथी, एलिफेंट का सबसे खतरनाक जानवर, उसको वो डरता किससे है? देखो, एलिफेंट किससे डरता है? इसलिए आपने कभी सुना है कि नहीं, कभी नोटिस किया है कि नहीं, जब एलिफेंट चलता है ना रास्ते में, फुक फुक के चलता है। पता क्यों? उससे बड़ा जानवर उसके पांव तले आ गया, चढ़ जाएगा कान में, अंदर उससे काट देगा, चींटी, वो हाथी मर जाएगा। इसलिए फूक फूक के चींटी, हाथी, कभी सुना है कि नहीं ये बात? दिस इज जनरल नॉलेज। बड़ा हाथी रास्ता फुक फुक के चलता है ताकि चींटी उसको आकर चढ़कर बॉडी में काट ना ले। तो जवानों, हाथी से भी ज्यादा बुद्धिमान हमें होना है। स्कूल में, कॉलेज में, रोड में, घर में, चर्च में फुक फुक के चलना है कि चींटी अंदर में आकर हमें खत्म ना कर दे। आमीन। कई नौजवान अनदेखी चींटियों से परेशान हो जाते हैं और अंदर अंदर आत्मिक रूप में खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मेरे लिए पढ़ें आप लोग, क्या पढ़ें? पहला तिमोथी 4:12, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 12। तुम्हारे जवानी के समय में, प्रभु ने बोला तुम्हारे बुढ़ापे के समय में मैं तुम्हें उठा के रखूंगा, लेकिन जवानी के समय में तुम्हें संभाल के रखना बहुत जरूरी, तुम्हें संभलना बहुत जरूरी है। तुम्हारा जवानी के समय में तुझे कोई लोग तुच्छ ना समझने पाए। विश्वास में, वचन में, चाल चलन में, प्रेम में और पवित्रता में क्या बन जा? विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, माता पिता के लिए क्या बन जा? आदर्श बन जा। सजेशन नंबर 2 फॉर टुडेज यूथ इज ट्राई टू बिकम ए मॉडल यूथ, नॉट ए पैडल यूथ। समझ में आ गया मॉडल पैडल में क्या फर्क है? पैडल होता है साइकिल का, मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, जितना स्पीड, जितनी ताकत आप में है उतना साइकिल का रेस होगी। वो पैडल नहीं बोलता है, मॉडल बोलता है। आज ऐसे मॉडल यूथ की कमी चर्च में है जो इन बातों का अनुसरण करता हो। आज ऐसे एग्जाम्पल यूथ बहुत कम मुझे मिलते हैं। आप में से कितना एक एग्जाम्पल लाइफ जीते हैं जीवन में, परिवार में, घर में? जब आप एक क्रिश्चियन यूथ जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और आपका फ्रेंड्स हो सकता है क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन उनका स्वभाव, उनका उठने बैठना, उनका रंग रूप, उनका जो है नीति में आपका प्रीति तो नहीं हो जाता। हमें बहुत सावधान रहना है जवानी के समय में। मैं हाल ही में कुछ बातों को सुन के मुझे बहुत चकित हुआ, दुख लगा। ऐसे यूथ के बारे में
जो एक ज़माने में बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीते थे, लेकिन उनके ज़िंदगी में जब पाप आ गया, आँखों को अंधा कर दिया। जब आँख अंधी हो जाती है, वो यूथ कुछ भी कर बैठता है। यदि आप में से कोई ऐसा यूथ है जो आपको लग रहा है मेरी आँख अंधी हो चुकी है, हम आपके लिए आखिरी में प्रार्थना ज़रूर करेंगे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ समझने ना पाए। मैं हमेशा याद करता हूँ, हमारे प्रिंसिपल साहब जो मुझे पढ़ाएं, वो बोलते थे, मंगल हमेशा ध्यान रखना, हम हमेशा देखते हैं दो आँखों से, लेकिन हजारों आँख हमें पीछे से देखते रहती है कि आप क्या कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किससे कैसी बातें कर रहा है। बहुत ज़रूरी है कि हम कलीसिया में दूसरों के लिए एक आदर्श बने, स्कूल में हमारे क्लासमेट्स के लिए, हमारे बैचमेट्स के लिए एक आदर्श बनना बहुत ज़रूरी है। आज का यूथ के पास पैसा का कमी नहीं है, महंगे से महंगा मोबाइल उनके पास में, अच्छे से अच्छा ड्रेस उनके पास में, अच्छे से अच्छा शू उनके पास में, अच्छा स्टैंडर्ड स्कूल उनके पास में, लेकिन जिंदगी में स्टैंडर्ड नहीं है, जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, जिंदगी में एक आदर्श जीवन नहीं है। और आज प्रभु का वचन कहता है कि हमें दूसरों के लिए एक आदर्श बनना बहुत ज़रूरी है। गिब्सन को देखो, 9 साल का है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था उसको 3-4 आंसर वो दे देगा करके। जस्ट ए 9-year-old बॉय। तीसरा सजेशन जो यूथ के लिए, परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखें। ट्राई टू लर्न टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड। प्लीज रीड नीति वचन 3:5। कोई बॉयज में से भी पढ़िए, हमेशा गर्ल्स पढ़ती हैं। नीति वचन 3:5। नीति वचन 3:5, राइट? ओके, हिंदी में लिखा है, अपनी समझ का सहारा, आगे आप लोग कंप्लीट करो, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर, परमेश्वर पर क्या करना? भरोसा करना, उस पर विश्वास करना, विश्वासघात मत होना, उसमें भरोसा करना, भरोसा को तोड़ना मत। आपके माता पिता, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन हम पर भरोसा करके हमें कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं ताकि हम लोग पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पर आगे बढ़ें, अच्छा पढ़ाई करें, अच्छे डिग्रियां हासिल करें, अच्छे जॉब करें, अच्छे सैलरी कमाएं। लेकिन हम बीच में हमारे माता पिता के भरोसा को तोड़ देते हैं, परमेश्वर के भरोसा को तोड़ देते हैं। आज का सजेशन आपके सबके लिए है कि परमेश्वर में भरोसा करना सीखना है। हालेलुया। मैं याद करता हूँ शमूएल जब वो 6 साल का था, उसकी माता, शमूएल की माँ का नाम क्या है? हन्ना। शमूएल जब 6 साल का था, 6 साल की उम्र में शमूएल की माँ ने यहोवा की सेवकाई के लिए मंदिर में छोड़ दिया, और साल में एक बार मिलने उसकी माँ से जाती थी। यदि हमारी भाषा में बोले, आज के युग में बोले, तो शमूएल 6 साल की उम्र में हॉस्टल में था। कहाँ था? हॉस्टल में था। और साल में एक बार उसकी माता खाना पीना लेकर, अच्छा ड्रेस लेकर जाती थी उसको मिलने के लिए, और दिन भर उसके साथ रहती थी। बेटा तू क्या खाता है, बेटा तू कैसे रहता है, मेरी याद आती कि नहीं है मेरे प्रियम। 6 साल की उम्र में शमूएल हॉस्टल में, अर्थात परमेश्वर के भवन में रहना शुरू किया। डिसिप्लिन का लाइफ उसने जिया। हॉस्टल का जो मालिक था एली, उसके 2 बेटे थे, लेकिन शमूएल के बराबर नहीं कर पाया। उनका जिंदगी ऐश आराम का था, लेकिन शमूएल का जिंदगी डिसिप्लिन में था। 6 साल की उम्र में सुबह उठकर प्रार्थना करना, 6 साल की उम्र में वो परमेश्वर के मंदिर को सफाई करना, 6 साल की उम्र में उसने सीखा कि परमेश्वर के लिए कैसा बलि चढ़ाया जाए, लोग आते हैं कैसा सम्मान किया जाए, कैसे यहोवा के बारे में। 6 साल की उम्र में बालक शमूएल यहोवा के भवन में रहकर भरोसा करना सीखा। एक माँ का दिल सोचो,
पहला पुत्र को यहोवा के भवन में छोड़ दिया। जब वो शमूएल रात में रोता होगा, उसकी माँ उधर में रोती होगी। जब शमूएल को रात में नींद खुल जाती होगी, माँ माँ करके बोलता होगा। लेकिन यहोवा के भवन में है। शमूएल का बचपना प्रभु को बहुत अच्छा लगा, इसलिए रात के समय जब शमूएल सोता था, प्रभु ने बोला, शमूएल 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 शमूएल। यस लॉर्ड, आई एम हियर, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। हालेलुया। छोटी सी उम्र में शमूएल ने यहोवा में भरोसा करना सीखा। मेरे प्रियो, आज आप लोग 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 साल के यहाँ पर है। आपका भरोसा कितना यहोवा पर है और आपका भरोसा कितना आपके माँ बाप पर है? मुझे मालूम है आप में से 98% का भरोसा यहोवा पर नहीं है, शायद 2% हो सकता है। 98% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपका 98% लोगों का भरोसा यहोवा पर नहीं है। आपका आज आपके लिए सजेशन ये है, आज से परमेश्वर पर भरोसा करना सीखो। आप देखिए, शमूएल के समान प्रभु आपको लेखक बनाएगा। हालेलुया। ये कहां से सीखा? शमूएल लेखक बन जाएगा करके। शमूएल कहां से सीखा? नबूवत करना। शमूएल ने अपने बलबूते अपना नाम कमाया। शमूएल अपने बलबूते अपना इज्जत बचा के रखा। शमूएल ने यहोवा का मानने के कारण वो राइटर बन गया और फर्स्ट शमूएल, सेकंड शमूएल उसके नाम से जानी जाती है। 6 साल की उम्र में उसने यहोवा पर भरोसा रखना सीखा। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों, स्कूल में, कॉलेज में रहने वालों, जॉब करने वालों, आपसे कहना चाहता हूं, अभी से यहोवा पर भरोसा करना नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? 6 साल की उम्र में उसकी मां ने उसको हॉस्टल में डाल दिया, मतलब मंदिर में सेवा करने के लिए दे दिया। साल में एक बार दिन भर के लिए जाते थे, कुछ अंगरखा, कुछ ड्रेस, कुछ खाना लेके जाते थे और लाड़ प्यार करके वापस आ जाती थी। फिर अगले साल का इंतजार करती थी। लेकिन आजकल के माता पिता इधर स्कूल में, हॉस्टल में कितने बार फोन करते हैं, बेटी कैसी हो, बेटा कैसी हो, क्या खाया, क्या पिया, अच्छे से हो कि नहीं, पढ़ाई कैसी चल रही है। ये तो आजकल वीडियो कॉल, बेटी कैसी है, कैसे है तू रे, मैं चौमा। उन दिनों में कोई वीडियो कॉल नहीं, कुछ कॉल नहीं, बस साल में एक बार जाओ और बेटा से मिलकर आओ। अच्छा होता, सॉरी, यदि शमूएल अपनी मां के पास में होता, उतना भरोसा उसको नहीं आता। शमूएल यहोवा अपनी मां से दूर होने के कारण मैं समझता हूं उसने ज़्यादा से ज़्यादा यहोवा पर भरोसा करना सीखा। हालेलुया। आप जब स्कूल में पढ़ते हैं, आप भरोसा करने सीखें। आपके माता पिता सक्षम है सब चीज़ मार्केट से खरीद कर आपको देने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको समझना है माता पिता का कंडीशन कैसा है। हर बात के लिए तंगाना नहीं, हर बात के लिए डिमांड नहीं करना है, नहीं करना, कभी भी नहीं करना। मेरे को याद नहीं है कि मेरी माँ ने मुझे एक शर्ट लेके दिया होगा, मुझे याद नहीं कि मैं, हालांकि वो तो मैं 6 साल का था तो मेरी माँ मर गई, तो क्या लेके देगी, शायद दिया भी होगा, मुझे याद नहीं है। लेकिन मेरे माता पिता के द्वारा खरीदा गया कपड़ा मेरे बदन में नहीं है। मेरे माता पिता के द्वारा खरीदा गया एक वॉच मेरे हाथ में नहीं है। मेरे माता पिता के द्वारा खरीदा गया एक किताब मैंने पढ़ा नहीं। मेरे पेरेंट्स के द्वारा दिया गया प्यार मुझे नहीं मिला, पालन पोषण मुझे नहीं मिला। और मैं, किसी ने कंधे में हाथ रखे बोला मंगल मत डर, मैं तेरे साथ तो नहीं बोला। किसी ने मुझे उंगली पकड़ के चलाया भी होगा, मुझे याद नहीं। लेकिन जब से मैं प्रभु में आया, मेरा पूरा आसरा, मेरा पूरा भरोसा यहोवा पर है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरी बेटी से कहना चाहता हूँ, आपका पिताजी जब तक जिंदा अच्छा है, लेकिन पिताजी मर जाएगा, माताजी मर जाएगा, आपका भरोसा किस में होगा? इसलिए अभी से उस पर भरोसा करना सीखे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लड़कों से कहना चाहता हूँ, आपका मम्मी पापा यहाँ वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, आपका एडमिशन, आपका स्कूल का फी, कॉलेज का फी दे रहा है, लेकिन आप प्रार्थना करके भरोसा रखते हैं कि नहीं परमेश्वर में? भरोसा करना बहुत जरूरी है।
मुझे अच्छा लगता है शमूएल का जीवन। बचपन से उसने यहोवा पर भरोसा किया, उसको परमेश्वर ने क्या बना दिया? इस्राएल प्रदेश का पहला नबी बना दिया। हालेलुया। इस्राएल प्रदेश का पहला जज बन गया और इस्राएल प्रदेश का पहला पहला नहीं शायद तीसरा नंबर का राइटर वो बन गया। यदि आप मेरे से शमूएल के बारे में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, नाम उसका शमूएल, पिता का नाम एल्काना, माँ का नाम हन्ना, उसका एड्रेस है पहला दूसरा शमूएल। हालेलुया। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है शमूएल के बारे में। अपने बलबूते उसने अपना नाम और काम दोनों बनाया। हालांकि परमेश्वर का हाथ उसके सिर में था, वो जरूर है, लेकिन उसने बचपन से अच्छा गवाही को उसने मेंटेन किया। मेरे प्रियो, हम अपने गवाही को मेंटेन करें और हमारा भरोसा यहोवा पर हो। चौथा जो है सजेशन आज के यूथ के लिए, रोमियो 12:2, संसार के अनुरूप ना बने। रोमियो 12:2 पढ़िए। आमेन। संसार के अनुरूप ना बने। कई बार परीक्षाएं आएंगी, टेंडेंसी होगा कि आपका क्लासमेट्स या रूममेट या फिर आपका फ्रेंड्स के समान आप देखें, उनके समान हेयर कटाएं, उनके समान ड्रेस पहने, उनके समान जो है ढेर सारा मेकअप शेकअप करें, उनके समान। हो सकता है यदि आप सक्षम हैं पूरा उनके समान फॉलो मत करें, लेकिन आप एक क्रिश्चियन यूथ है, कुछ ना कुछ क्षेत्र में आपका लाइफ में उनसे अलग होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पौलुस कहता है यहाँ पर रोमी के पत्री 12:2 में, संसार के सदृश ना बनो। आज आपके लिए सजेशन है, संसार के समान नहीं बनना है। तो क्या करना है? हम संसार में रहते तो आंख बंद करके जिए क्या? हेलो, हम संसार में रहते तो आंख बंद करके जीना है क्या? बिना कपड़ा के जीना है क्या? नंगे पांव चलना है क्या? भूखे रहना है क्या? फिर क्या करना है? हमें कपड़ा भी चाहिए, हमें चप्पल जूते भी चाहिए, हमें देखना भी है, लेकिन ज़्यादा फैशनबाजी नहीं, एक डिसेंट लुक है ना, एक सभ्यता का जीवन हर क्षेत्र में। यदि मैं बोलूँ तो एक हेयर स्टाइल अच्छा होना है, ड्रेस स्टाइल अच्छा होना है, आपका वॉकिंग टॉकिंग दोनों अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्रिश्चियन यूथ और नॉन क्रिश्चियन यूथ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए संसार के अनुरूप ना बनो करके पौलुस कहता है। पांचवा सजेशन आज के यूथ के लिए, अपने चिंताओं को प्रभु में डालें। ज़्यादा चिंता मत करें मेरा कल क्या होगा, पढ़ाई क्या होगा, कैसे होगा। आप मेहनत करें और अपने चिंताओं को उस पर डाल दे। रीड 1 पीटर 5, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय वर्स 6। क्या कहता है? हम्म 7। आमेन। हालेलुया। यहाँ दो खास बात है। वर्स 6 में कहता है अधीनता और वर्स 7 में कहता है चिंता। समझ में आ रहा है? वर्स 6 में कहता है अधीनता, मतलब अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। मोबाइल के अधीन में नहीं, इंटरनेट के अधीन में नहीं, गंदे बुरे दोस्तों के अधीन में नहीं, परंतु परमेश्वर के अधीन करो। दूसरा चिंता, आपको चिंता होगी मेरा फ्यूचर कैसे होगा, मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, मेरे अगले महीने का स्कूल का फीस, कॉलेज का फीस, हॉस्टल का फीस बराबर होगा कि नहीं। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु में भरोसा करने वाले हैं, तो अपनी चिंता उस पर डालो। ज़्यादा चिंता नहीं करना, वरना चिंता चीता के समान है। चिंता चीता, व्हाट इज चीता? जंगल का चीता नहीं जलता हुआ चीता।
चिता क्या है? जो व्यक्ति को हम जलाते हैं ना, वो हिंदी शब्द पता नहीं उड़िया में क्या बोलते हैं, वो है उसमें से चिता। सो अभी से अपना चिंताओं को उस पर डाल दो। आपके पास हो सकता है अच्छा कपड़ा नहीं होगा, अच्छा ड्रेस नहीं होगा, हो सकता है पढ़ने के लिए आपके पास अच्छे बुक्स नहीं होंगे, आप शायद पैदल स्कूल जाते होंगे, साइकिल नहीं होगा, मोटर बाइक नहीं होगा। प्रार्थना करें, अपनी चिंताओं को उस पर डाल दें, उससे तुम्हारा ध्यान है। पॉइंट नंबर 6, राइट, 6 सजेशन, वचन का अध्ययन करें। एवरी डे रीड द वर्ड ऑफ गॉड। यदि आप रोज वचन पढ़ेंगे, वचन आपसे बात करेगा। तब आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स आपसे बात करें या ना करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन वचन को आप रोज पढ़ोगे, वचन आपसे बात करेगा। मेरे से रोज वचन याद बात करते हैं, हालेलुया। आज आप में से कितने लोग सुबह वचन पढ़कर आया? कितने लोग? हाथ दिखाओ। 1 2 3। मैं देखता हूँ गिब्सन रोज नहाएगा धोएगा, अपने हाथों से अपने ड्रेस होता है गिब्सन, और नीति वचन पढ़ता है रोज। 9 साल का है। और आप में से कुछ लोग हैं जो उससे ज़्यादा उम्र में हैं। नहाएगा बढ़िया, बाकी सारा काम मम्मी पापा करेगा। 1-2 काम बड़े मुश्किल से लटक के भटक के करोगे, बाकी सारा काम मम्मी पापा। डोंट गिब्सन मुझे अच्छा लगता है। 9 साल की उम्र में खुद नहाएगा धोएगा, अपना कपड़ा धो के सुखाता है, प्रार्थना करता है, नीति वचन रोज पढ़ता है। अच्छा आदत डाला है। आप में से कुछ लोग ऐसे करते हैं, आई अप्रिशिएट यू, बट व्हाट अबाउट अदर्स? आप में से अधिकांश लोग नहीं करते हैं। हर काम को माता पिता में छोड़ना मत, कुछ काम खुद भी करने के लिए कोशिश करें। वचन का ध्यान करें, रोज वचन अध्ययन करें। यदि आप रोज वचन अध्ययन करोगे, वचन आपसे बात करेगा, आपके जिंदगी की गंदगी को दूर करेगा। आंखों से गंदगी जीवन में आता है, सोशल मीडिया में ज्यादा डूबे रहने से गंदगी जीवन में आता है, बात ज्यादा करने से गंदगी आती है जीवन में। वचन साफ करेगा, हालेलुया। वचन क्या करेगा? जिंदगी को साफ करेगा। इसलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 7, नम्रता का जिंदगी जिए, नम्र बने। आप कितने भी बुद्धिमान हो, आप अच्छा हिंदी बोलते हो, उड़िया बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो, आपको सब अप्रिशिएट करते हैं, तो ऐसा मत बोला वाह एवरीवन लाइक्स मी। जब एवरीवन डिसलाइक यू करेगा तो आपका हाल क्या होगा? हालेलुया। हमको पसंद है कि सब मुझे लाइक करे, लेकिन हमको पसंद नहीं है जब लोग हमें डिसलाइक कर रहे, तो उस समय आप क्या करोगे? इसलिए नम्रता का जिंदगी होना बहुत जरूरी है। जब डिसलाइक मिलेगा हम निराश हो जाएंगे। आप नम्र रहोगे, आपको लोग लाइक करे या डिसलाइक करे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। नम्रता का जीवन अपनाएं। बी हम्बल ऑलवेज। जब आप किसी से बात करते हैं ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए लोग, अरे देखो घमंडी लड़का कितना घमंड से बात करता है। लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए, देखो घमंडी लड़की कितने घमंड से चलती है। जब रास्ते में मिलता है, चर्च में मिलते हैं, हाथ भी नहीं मिलाते, उठाए चले टिंग 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 टिंग। नहीं, कभी भी घमंडी जीवन नहीं जिए, चर्च में भी नहीं, घर में भी नहीं। रास्ते में कोई मिल जाता है, आपने देख लिया तो चर्च में प्रेज लॉर्ड, बाहर में मैं तेरे को जानता भी नहीं। मैं देखा है कभी भी लोगों को डिलीट नहीं मारना। आप बिजी हैं, आप चल रहे हैं, यदि आपसे नहीं देख पाया, अगला बोलता है सर भाई बहन मैं आपको देखा था रास्ते में, आपको मैंने सलाम भी किया लेकिन आप देखा नहीं, तो बोला ओ आई एम सॉरी, मैं सच में देखा नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, यदि मुझे कोई रास्ते में देख लिया, बात बोले सर मैंने आपको देखा था, आपको मैंने हाथ हिलाया लेकिन देखा नहीं, ओ आई एम सॉरी यार, मैं ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग क्या था मालूम है, रास्ते में चलेगा, अरे उधर मत देख, है ना, उधर मत देख, उससे बात मत कर, उसके सामने मत चल। क्यों? कि मेरे बराबर का स्टेटस नहीं है, मेरे बराबर का स्टेटस उसमें नहीं है। और वही है हम सबसे बड़ा गलती करते हैं।
मेरे समाज में मैं सबसे ज़्यादा लो स्टेटस का लड़का था, सबसे ज़्यादा लो। दोस्त नहीं, क्लास में अच्छे दोस्त नहीं। एक अच्छा दोस्त था, उसका नाम था कमलेश, कमलेश था उसका नाम, वो भी मर गया बेचारा। वो, सुनना मेरी बात, ठीक है। उसका मीडियम ऑफ स्टडी था इंग्लिश, मेरा मीडियम स्टडी था हिंदी। वो पढ़ता था प्राइवेट स्कूल में, मैं पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल में। वो बढ़िया टिप टॉप शू बूट बूट सूट पहन के जाता था, मैं प्लास्टिक का थैला और नंगे पैर लेके स्कूल जाता था। लेकिन जब उसकी माँ को पता चलता था कि कमलेश मंगल के घर खेलने गया है, वो छड़ी लेकर आती थी और बोलती थी, हे बाहर निकल, बाहर निकल। तो मेरा दोस्त डर के मारे माँ की छड़ी ना पड़े करके वो बेचारा भाग जाता था। कितने बार मेरे दोस्त को उसकी माँ ने मेरे से दोस्ती छुड़ा के लेकर गया। मुझे बहुत अफसोस होता था, बहुत अफसोस। ऐसा लगता था मैं किस काम का हूँ यार। फुटबॉल ग्राउंड में मुझे लोग खेलने लेके जाते थे, मेरा सिलेक्शन हो जाता था फुटबॉल खेलने के लिए, मेरा कोच मुझे वहाँ से भगा देता था। पता है क्यों? मेरा कोई अप्रोच नहीं था। जब मैं 4-5 दोस्त के बीच में जाके हंसता था या फिर उनसे दोस्ती बनाने के लिए कोशिश करता था, तो उसमें से एक मुझे भगा देता था। मैं बचपन से दोस्ती के लिए बहुत तड़पा, अच्छा दोस्त मेरे पास नहीं था। मैं स्कूल में जिनके पास बैठता था मुझे बोलते थे उठ उधर बैठ। मैं बचपन से दोस्त का बहुत शिकार हो गया, ठीक है। मुझे बहुत अपमान का सामना करना पड़ा, बहुत अपमान। अच्छा दोस्त नहीं, अच्छा स्कूल नहीं, अच्छा पैसा नहीं, अच्छा चप्पल जूता नहीं, ड्रेस कोट नहीं, टाई कोट पैंट नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए बचपना मेरा ना बहुत निराशा से, बहुत ही मायूस से, बहुत ही अकेलेपन से गुजरा। लेकिन जब मेरा उम्र बढ़ने लगा, दोस्त बढ़ने लगे, मेरा उम्र बढ़ने लगा, मेरे को अच्छा अच्छा कपड़ा मिलने लगा, मेरा जब उम्र बढ़ने लगा अच्छे अच्छे चप्पल जूते मिलने लगे, हालेलुया। और आज इतना सारा दोस्त है पूरे भारत में, मैं क्या बताऊं। मेरे पास मेरे मोबाइल में कम से कम 2000 कॉन्टेक्ट नंबर है। कितना है? 2000 कॉन्टेक्ट है मेरा मोबाइल में। बचपन में एक भी दोस्त नहीं, आज मेरे मोबाइल में 2000 कॉन्टेक्ट नंबर है, नियर अबाउट 2000। प्रेज लॉर्ड। प्रभु में आने के बाद ये सब कुछ हुआ है। यदि मैं प्रभु में नहीं रहता तो शायद आज मेरे पास कुछ भी नहीं रहता। नम्रता का जीवन जिए, रास्ते में हो, खेती में, बाड़ी में हो, स्कूल में हो, लोग मिलते हैं उनको सलाम करें, नमस्कार करें, प्रेज लॉर्ड। क्रिश्चियन तो बोले प्रेज लॉर्ड, नहीं तो नमस्कार करें। लोगों को डिलीट मत मारें, लोगों को इग्नोर मत करें। आपका स्टेटस के बराबर हो ना हो, नम्रता का जीवन जिए। आप सबके लिए सजेशन है, हालेलुया। नम्रता का जीवन जिए। आखिरी नहीं, दो और बात है। माता पिता का सम्मान करें। मैं अपने हमेशा संदेश में कहता हूं, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का सम्मान करें। जीते जी माता पिता का सम्मान नहीं करते और मरने के बाद बड़ा वाला फूल माला लेके उसे कब्र में रखने से कोई फायदा नहीं है। बोले हालेलुया। जीते जी माँ बाप का सम्मान नहीं करोगे, जीते जी माँ बाप को ख्याल नहीं करोगे, जीते जी माँ बाप को प्यार नहीं करोगे, तो मरने के बाद क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे कितने नालायक बच्चे हैं दुनिया में जो जीते जी माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। मैंने एक मीटिंग में भी हाल ही में एक एग्जाम्पल दिया, वो यहाँ मैं देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, उसका नाम वेद प्रकाश शर्मा। शादी होते ही 1 साल बाद उसका बच्चा होता है, उसकी वाइफ मर जाती है। वो जिंदगी भर शादी नहीं करता, अपने बच्चे को माँ का प्यार, पिता का प्यार देता है और बहुत अच्छे से उसको पालता पढ़ाता लिखाता है, हाथ पकड़ के चलाता है और लड़का डॉक्टर बन जाता है। रसिया जाकर MBBS पढ़ाई करके आता है और पढ़कर आकर एक को साथ में लेकर आता है। वो कौन माता है पता? कौन? उसकी वाइफ को। पिताजी अकेले पढ़ने के लिए भेजता है, लेकिन आते समय बाय 1 गेट 1 में आता है। तो पिताजी बोलता है, बेटा तू तो अकेले गया था पढ़ने के लिए, कौन है?
तो बेटा बोलता है पिताजी आपकी ये बहू है। बहू है, क्या है? बहू है। चलो ठीक है। पिताजी गवर्नमेंट टीचर रहता है, बुढ़ापे में रिटायर हो जाता है, उसको अच्छा पेंशन मिलता है। अपने पेंशन से और अपना पूरा तन मन धन उस बच्चे में लगा देता है, उसको बहुत टॉप क्लास का डॉक्टर बनाता है। लेकिन जो बहू उसके साथ में आती है वो बेवफा होती है, वो मॉडल बहू रहती है, ओल्ड मैन को साथ में रखना पसंद नहीं करती है। तो बहू बोलती है सुनो जी, आपको या तो पिताजी को साथ में रख लो या तो मुझे साथ में रख लो, चुनाव आपको चुनना पड़ेगा। बेटा घबरा जाता है, करूँ तो करूँ, क्या करूँ, लेकिन पत्नी का कहना मानना है, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। इसलिए तो वो बोलता है फिर हम क्या करें। वो बोलती है ऐसा करते हैं, आप भी डॉक्टर मैं भी डॉक्टर, इतना सारा मरीज को हम देख नहीं पाएंगे, है ना, इसलिए पिताजी को हम क्या कर देंगे, ओल्ड एज होम में डाल देंगे। तो बोलता है बेटा नहीं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मेरा पिताजी बचपन से मुझे पाला, माँ का प्यार दिया, पिता का प्यार दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बहू बोलती है आप उनको रखो नहीं तो मुझे रखो, मैं भी डॉक्टर तुम भी डॉक्टर, तो खूब पैसा छापेंगे। बूढ़ा को साथ में रखेंगे तो पैसा गंवाना पड़ेगा। तो बेटा बोलता है ठीक है डार्लिंग, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। डार्लिंग के कहने में डार्लिंग आ जाता है और पिताजी को उठाकर शहर के एक ऐसे वृद्धाश्रम में डाल देते हैं जहाँ पिताजी का क्लासमेट्स रहते हैं। कोई इंजीनियर थे, कोई पायलट थे, कोई पुलिस में थे, कोई आर्मी में थे, बड़े बड़े ऑफिसर थे। लेकिन बूढ़ा होने के बाद उनके बच्चों ने, जो बेवफा बच्चों ने क्या किया, उनको वहां डाल दिया था। लेकिन ये शर्मा जी का नाम समाज में अच्छा था, इन्होंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि शर्मा जी भी हमारे कैटेगरी में आ जाएंगे करके। लेकिन जब एक दिन उसका बेटा उसको लेके जाता है, शर्मा जी उस आश्रम में जाता है तो देखता है वहाँ उसके मित्र पड़े, बोले अरे शर्मा जी, वर्मा जी, श्रीवास्तव जी, आप यहाँ कैसे? तो बोलते क्या करें, हमारे नालायक बच्चों ने हमें यहाँ डाल दिया है, चलो यू आर ऑल्सो वेलकम, तुम्हारा भी सभा में स्वागत है। और वहाँ उन्होंने जीवन बिताना शुरू करता है। एक दिन, 2 दिन, 1, 2, 3, 5 साल निकल जाते हैं। बेटा मुड़ के आता नहीं, फोन नहीं करता, बातचीत नहीं करता, क्योंकि इतना बिजी, अभी जाना माना डॉक्टर बन गया। 3-4 मंजिला बड़ा उसने हॉस्पिटल बना लिया और हॉस्पिटल का नाम रखा हुआ है वेद प्रकाश शर्मा हॉस्पिटल। क्या नाम रखा है? वेद प्रकाश शर्मा हॉस्पिटल। अभी वेद प्रकाश कहाँ पर है? कहाँ पर है? ओल्ड एज होम में है, लेकिन नाम किसका है? वेद प्रकाश शर्मा हॉस्पिटल। वाह रे बेवकूफ डॉक्टर, पिताजी को कहीं और है, नाम पिताजी का छापा है और पिताजी के नाम से पैसा कमा रहा है। और कई साल हो जाते हैं, पिताजी बहुत बुजुर्ग हो जाता है और जब ये डॉक्टर पति पत्नी बड़े फेमस हो जाते हैं, वो लोग बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाते हैं और पिताजी को लेने जाते हैं इनाग्रेशन करने के लिए। तो कई साल बाद जब डॉक्टर जब बड़ा फेमस हो जाता है, अपना BMW कार लेके पिताजी को लेने जाता है, रिसेप्शन में जाता है, अब बोलता है आई एम डॉक्टर शर्मा। तो बोलते यस आई वांट टू मीट माई फादर, बोलते यस आई वांट टू टेक माई फादर, बोलते यस। और जब शर्मा जी बाहर आ जाए, बेटा से मिलके बहुत रोता है। शर्मा जी के नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं, बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, एकदम बुजुर्ग शर्मा जी पुराने गंदे कपड़े में आके जब बेटा के पास आके गले मिलने के लिए कोशिश करते, बेटा बोलता पापा दूर 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 रहो। अरे मूर्ख बेटा, तेरा जब तू छोटा तो तेरा पिता ने क्या किया? तेरा टट्टी साफ किया, तेरा शू साफ किया, तेरा कपड़ा साफ करके दिया। तुझे जब तू रोता था, जब तू गिरता था, पिताजी गले लगा के बोलता था मत रो मत रो, मैं तेरा पिता, मैं तेरी माता। लेकिन अभी मेरी पारी, तेरे को मैं गले मिलने के लिए कोशिश कर, बोलता पिताजी मेरे से दूर। मैं चाहता तो उसी से मैं तेरा गला दबा के मार सकता था, लेकिन मैंने तो अपना जिंदगी तेरे कुर्बान कर दिया है। पिताजी चले, वो चलो, बोलता पिताजी सामने के सीट में नहीं, पीछे के सीट में बैठना BMW कार में। बोलता ठीक है बेटा।
कार में लेके जाता है, उसका चपरासी आता है, उसको पीछे के रूम से लेके जाता है, उसका ड्रेस खरीद के बढ़िया कोट पैंट शू टाई लेकर बोलता है पिताजी इसको पहनना और जल्दी से शेविंग फेविंग करके नखून वखून काट के उधर में आना। आज देखो आपका नाम से हमने क्या बनाया है, हॉस्पिटल बना, उसका उद्घाटन है। बोलता बेटा धन्यवाद, मुझे पता था तू मेरे बेटा है, तू ज़्यादा दिन मुझे वहाँ रहने नहीं देगा। अब पिताजी सामने आते हैं तो सच में सुंदर वेद प्रकाश शर्मा खड़े हैं, टाई कोट पैंट पहन के खड़े हैं और आते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं उसके कई सारे फ्रेंड्स कॉलीग्स हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट का डॉक्टर आया है, उसके कई मरीज भी हैं क्योंकि उस दिन उस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करना है। और आके बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई एम हैप्पी टू इंट्रोड्यूस वन पर्सन। मैं आज खुश हूँ एक व्यक्ति को जिसके नाम से हॉस्पिटल है इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो लोग तालियां बजाते हैं और बोलते हैं व्यक्ति कौन है। वो सामने में आके व्यक्ति खड़ा होता बोलता है ही इज माई फादर डॉक्टर मिस्टर वेद प्रकाश शर्मा, और आज ये हॉस्पिटल का इनाग्रेशन करेंगे। सब तालियां बजाते हैं। पिताजी का चेहरा बाहर से तो खुश है लेकिन दिल कहाँ पर है, हॉस्टल में है। बोला पिताजी अब आपको इस हॉस्टल का हॉस्पिटल का क्या करना पड़ेगा, उद्घाटन। उद्घाटन तो बड़ी खुशी के साथ करते हैं, बढ़िया पार्टी होती है। रात में 8 बजे आके बोलता है पिताजी चलें। पिताजी बोलते हैं कहाँ जाऊं, मैं तेरी माँ, मैं तेरे पिता के रूप में तेरे सेवा किया बेटा, इतना बड़ा बिल्डिंग बना है, एक छोटा सा रूम दे दे, मैं वहीं नौकर का काम कर लूँगा, तेरा मैं बॉडीगार्ड बन जाऊँगा, तेरा होम गार्ड बन जाऊँगा, एक नौकरी मुझे दे दे। बोलता पिताजी इतना सारा मरीज है, रूम खाली नहीं है। बुद्धू बेटा, पढ़ लिख करके भी तू अनपढ़ बन गया रे। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पूरा मरीज से भरा, लेकिन पिताजी को रखने के लिए एक जगह नहीं है। पिताजी कोट पैंट उतार कर अपना पुराना शर्ट पहनता है, जब पुराना अपना शू पहनता है और चुपचाप BMW के पीछे गाड़ी सीट में जाके बैठ जाता है। रात में 10 बजे उस वृद्धाश्रम का बेल बजता है तो बूढ़े लोग उठते हैं, बोले अरे इतना रात में कौन आया है। ये खुशी के साथ जाता है लेकिन रो कर आता है। जब वापस अंदर में आता है तो जितने उसके दोस्त थे बोलते हैं शर्मा जी मुझे को मालूम था तुम वापस आओगे। शर्मा जी ये आजकल के नौजवान, आजकल के बेटा बेटे बहुत धोखेबाज हैं, बहुत गद्दार है, इनमें भरोसा मत करना, आओ हमारे समाज में तुम्हारा वेलकम है। शर्मा जी निराश होकर शर्म के मारे सिर झुकाकर अपने बेड में जाके रात भर रोता है। बोलता है हे भगवान मैंने कौन सा गलती किया जो आज ये पनिशमेंट मुझे मिला है। भगवान को याद कर कर के पिताजी मर जाता है, लेकिन ये मूर्ख बेटा याद कर कर के वापस मिलने नहीं आता। पिताजी मर जाता है, मरने से पहले 2 एनवलप उस रिसेप्शन में जाके देता है और बोलता है यदि मेरा बेटा मेरे बॉडी को लेने आएगा इसको 2 एनवलप पकड़ा देना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मेरा बॉडी के साथ साथ इसको भी जला देना। उस आश्रम से फोन जाता है, ये गुस्से के मारे बोलता है बुढ़ा को अभी मरना था क्या। गुस्से के साथ वापस आता है और बोलता है आई एम डॉक्टर शर्मा, मुझे पता चला कि मेरा पिताजी का डेथ हो गया, कहाँ हैं। तो उस हॉस्टल का इंचार्ज बोलता है सर वेट करो। स्ट्रेचर में उसका बॉडी को लेकर आते, बोला ये आपका पिताजी का बॉडी है। बोले सर रुको। वो जाकर अलमारी से 2 एनवलप निकाल कर लेकर आते, बोला सर आपका पिताजी ने मरने से पहले ये 2 एनवलप दिया है, ये आपके लिए है। तो बोलता अच्छा, जल्दी से फाड़ता है। एक में चिट्ठी और एक में इतना सारा पैसा रहता है। चिट्ठी में लिखा रहता है माय डियर सन थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी केयरिंग मी, थैंक यू सो मच, आप हर महीना मेरे लिए इतना अमाउंट भेजता था, मेरा साबुन के लिए, मेरा तेल के लिए, मेरे कपड़ा के लिए, मेरा जूता, मेरे चप्पल के लिए, मेरा शौक के लिए, लेकिन इतना साल तूने पैसा भेजा, मैंने 1 रुपये खर्च नहीं किया। ये सारा पैसा दूसरे वाले जो एनवलप में जमा किया है तेरे लिए। याद रखना तू मुझे हर महीना पैसा भेजता था मेरे लिए, लेकिन कल को जब तेरा अवस्था मेरे समान होगा तो मुझे नहीं पता कि तेरी औलाद तेरे लिए पैसा भेजेगी कि नहीं भेजेगी। ये पैसा उस समय तेरे लिए काम आएगा, संभाल के रखना।